नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं डेली बेसिस पे दोस्तों चलने वाली क्लास, जिसमें जीके जीएस टॉप 100 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जिसमें साइंस के क्वेश्चन भी हैं, करंट अफेयर्स क्वेश्चन भी हैं और स्टैटिक जीके सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न लिए गए हैं, जो कि दोस्तों टारगेट कर रहा है आपके आगामी एग्जामिनेशन 17 अगस्त जो आपका ग्रुप डी वाला होने वाला है। लगातार हम इसके भाग आप तक डिलीवर कर रहे हैं, जो आपको बहुत सारा रिवीजन भी दे रहा है। तो पूरे प्रश्नों को आप लगातार लगा भी रहे हैं। आज इसका 19वां भाग है, मतलब लगातार मैंने इसके 19 भाग आपको कवर किए हैं और परीक्षा तक आपको ये लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी। तो आप 1 से लेकर 18 तक के सभी भाग को आप लगा लीजिएगा, जो कि प्लेलिस्ट बना दिया गया, ठीक है। एंड दोस्तों आप सभी को पता है कि आप इसका जो कि पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमारा देखिए यहाँ पे पीडीएफ का सेक्शन है, क्लास पीडीएफ यहाँ पे है, इसको देखिए मैंने जूम किया है। इसमें आके आप जो कि सभी पीडीएफ जितने भी क्लासेस हुए हैं उन सभी के पीडीएफ आप ले सकते हैं। ये कहाँ मिल रहा है दोस्तों? तो आप स्टडी हिंदी ऑफिशियल जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। यहाँ पे बहुत सारे देखिए नोट्स मैंने आपको बनाए हैं, नोट्स वाले सेक्शन मिल जाएगा, ई बुक्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपना नाम और ग्रुप डी लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको सारे पीडीएफ और सारी चीज़ों के लिंक इस पर भी प्रोवाइड हो रहे हैं लगातार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पूरा सेशन दिखेगा, निश्चित तौर पर आपका बहुत कुछ रिविजन कराऊंगा और सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होंगे, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन है बहुत ज़्यादा करीब, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ई कॉमर्स कंपनी मिंत्रा की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है, रिसेंट में चेंज है ये और नई सीईओ बनी दोस्तों। तो इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है नंदिता सिन्हा, ठीक है, याद रखेंगे। नंदिता सिन्हा दोस्तों जो बनी है किसकी? मिंत्रा, जो आप कपड़ा वपड़ा खरीदते हैं। अब और कुछ देखिए नए, जैसे अमेजन के सीईओ अगर आपसे पूछे दोस्तों तो आप लोग इनका नाम याद रखेंगे, नाम क्या है? एंडी जेसी। और यूट्यूब जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं भी ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो सुजैन वोत्स्की इसके सीईओ हैं। फेसबुक के आप सभी लोग जानते हैं कि इसके मार्क जुकरबर्ग हैं। ट्विटर के सीईओ दोस्तों कौन है? पराग अग्रवाल। ऐसा लग रहा था कि जैक डॉर्सी बनेंगे, लेकिन नहीं, ठीक है, याद रखेंगे। एंड गूगल के सीईओ दोस्तों कौन है? तो सुंदर पिचाई। ये सारे सीईओ याद रखिएगा। और रिसेंट में जो चेंज हुए मिंत्रा के, उनका नाम जो चेंज हुआ है वो है नंदिता सिन्हा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के सीईओ का नाम देखिए यहाँ पे अभी मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन को। जैसे ट्विटर के जो सीईओ बने हैं वो बने कौन? पराग अग्रवाल। आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कि मार्क जुकरबर्ग है, तो आप लोग इसको रट्टा मार चुके हैं कि भैया ये जो हो जाएंगे ये फेसबुक के सीईओ हो जाएंगे। सत्या नडेला दोस्तों किसके हो जाएंगे? तो सत्या नडेला दोस्तों सीईओ हो जाएंगे आपके माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? मैंने आपसे बोला था स्पोर्ट रिलेटेड प्रश्न आता है, जिसमें खेल खिलाड़ियों की संख्या, फील्ड से उसमें इस्तेमाल हो जाने वाली बोलियों का नाम पूछता है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो रग्बी में सबसे ज्यादा दोस्तों 15 टोटल इसमें खिलाड़ी होते हैं। और भी मैंने अलग अलग लिए हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी, इन तीनों में दोस्तों कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें 11 होते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 होते हैं। बेसबॉल में देखिए 9 होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। पोलो में देखिए आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। जल पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6, कबड्डी में 7, लाक्रोस में देखिए 12, हैंडबॉल में 7, खो खो में 9 और सेपक टकराव जो है दोस्तों इसमें 3। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो आपको वहां पे भी मिल जाएगा। दोस्तों पूरा देखिएगा लास्ट तक और लाइक का बटन सभी लोग जरूर दबा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हमारा जो प्रश्न है वो कौन सा है दोस्तों। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जो है दोस्तों, इसकी पहली महिला चेयरमैन बनी दोस्तों, फर्स्ट सोनाली सिंह, अलका मित्तल, अलका उपाध्याय, फिर मनीष सिंह। जी हाँ दोस्तों, सोनाली सिंह को आप लोग जानते ही होंगे। ये कौन है? ये है भैया सीजीए ना, हाँ, जो हमारे अकाउंट्स हैं जनरल। यहाँ पे इस क्वेश्चन देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इनका नाम है अलका मित्तल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन जो है, तेल और प्राकृतिक निगम, इसकी पहली, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहली महिला इसकी सीईओ बनी है। अब यहाँ पे देखिए सोनाली सिंह के मैंने आपको बता दिया, ये भारत की है, सीजीए। अलका मित्तल की बात करें तो ये है NHAI, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये है कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स, ये है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सीईओ। ये भी रिसेंट में चेंज हुई है, तो उनको भी आप लोग याद रखिएगा। जितने भी करंट अफेयर्स 2021-22 के हैं वो भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी दोस्तों कौन सा राज्य करेगा? इन सभी ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर दोस्तों जाएगा इस क्वेश्चन में मध्य प्रदेश करेगा ना। अगर आपसे पूछेगा 22-23 तभी देखिए यहाँ पे आंसर कीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग गेम्स आपसे पूछता है। अब यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश राज्य है, तो आप सब कुछ जानते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि RV मालीमठ, जो कि, और यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश की जो लोकसभा सीट है वो है 29, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 230। जिलों की संख्या पूछेगा मध्य प्रदेश में दोस्तों हो जाएगा आपका 52।
ये मैं बार बार आपको क्यों बताता हूं, क्योंकि स्टैटिक से आपके तकरीबन 5 प्रश्न आएंगे। तो स्टैटिक में देखिए यही सारी चीजें पूछते हैं, इवन जीके में भी आपके यही सारे प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि एग्जामिनेशन 17 से समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है। आपको कुछ भी कहीं से भी थ्योरी वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, कुछ भी मत पड़िए, बस ओनली टेस्ट लगाइए, नथिंग एल्स। टेस्ट क्या करता है, आपको इंप्रूवमेंट देता है। आप देखिए 2019 से पढ़ रहे हैं, आप जब टेस्ट लगाएंगे तो अपनी प्रॉब्लम्स को पकड़ पाएंगे। आपको कमियों को ढूंढ के नंबर को इंप्रूव करना है, ना कि टेस्ट के चक्कर में पढ़ के जो थ्योरी के चक्कर पढ़ के। तो अब हमारे पास समय ही नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है। तो आप लोगों के लिए बहुत सारे बच्चे दोस्तों इस टेस्ट को ले चुके हैं हमारे द्वारा, हमारी टीम द्वारा दोस्तों। बेस्ट 51 मॉक टेस्ट का दोस्तों एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज रेडी किया गया है, स्पेशली टीसीएस बेस्ड परीक्षा जो एनटीपीसी ने लिया है उसी पे आधारित। तो निश्चित तौर पर दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड ये टेस्ट सीरीज है, आप इसे जरूर से लीजिए। बहुत सारे लोग ले चुके हैं, निश्चित तौर पे आपको लेना है। एक आप मॉर्निंग में और एक इवनिंग में लगाइए 100 प्रश्न, मतलब 100 प्लस 2, आप डेली 200 प्रश्न लगाएंगे, जिसमें आपको मैथ के भी, रीजनिंग के भी, जीके के भी, साइंस के भी सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो एनालिसिस करेंगे तो आपका जो ग्रोथ रेट है दोस्तों वो बढ़ेगा। आपको पता चलेगा कि आपका वीकर पॉइंट कौन सा है, टेस्ट लगाएंगे तभी आप नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो इसको लगाइए, कंप्लीट सोल्यूशन के साथ आपको दिया जा रहा है, तो आप इसे ले सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड है 17 अगस्त वाली परीक्षा। और अगर आप सेपरेट देना चाहते हैं, देखिए साइंस का हमने सेपरेट शॉर्ट सेट जो कि टेस्ट दिया है, 51 टेस्ट रीजनिंग का दिया है, 100 टेस्ट आपको देखिए यहाँ पे जीके एंड करंट अफेयर्स के मिल रहे हैं। ये सभी टेस्ट आपको अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, फटाफट लीजिए और एकदम रिवीजन चाप कीजिए, टेस्ट लगाइए, अपने प्रॉब्लम को देखिए, समझिए कहाँ प्रॉब्लम रहा है, उसको सही कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर दोस्तों, तो जी हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए समझिएगा यहाँ पे मिताली राज। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न देखिए काफी बार पूछा गया है, और रिसेंटली दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है कि जो कि रिसेंटली अपने डेब्यू मैच में शतक लगाने वाली खिलाड़ी का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो इनका भी नाम मिताली राज है। रिसेंटली 20,000 रन पूरा करने वाली भी खिलाड़ी का नाम दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों ये भी हो जाएंगे मिताली राज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण दोस्तों किस वर्ष किया गया, जीके में प्रश्न पूछा गया दोस्तों। ये किया गया है आपका 1956 में। अब देखिए यही वाला है आपका सुएज नहर, याद रखिएगा, काफी बार प्रश्न पूछा हुआ है। और मिस्र की दोस्तों नदी के बारे में पूछेगा दोस्तों, तो आप सभी पता है नील नदी जो है ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई आपको याद हो चुका होगा अब तक 6650 किलोमीटर की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, उज्जैन शहर दोस्तों किस नदी के किनारे बसा है। नदियों के किनारे बसे शहरों का नाम इंडिया और वर्ल्ड वाइड भी आपसे पूछता है, तो मैं आपको उसी टाइप के प्रश्न करा रहा हूं। देखिए शिप्रा हो जाएगा। अब नदियों की लंबाई अगर पूछेगा, नर्मदा नदी कहां निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है 1312 किलोमीटर। कृष्णा नदी दोस्तों कहां निकलती है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है 1400 किलोमीटर। कावेरी नदी ताला कावेरी से निकलती है और 805 किलोमीटर का इसका लेंथ याद रखिएगा। गरीबी उन्मूलन दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना का में था, आया था गरीबी उन्मूलन। तो पंचवर्षीय योजना से जीके में प्रश्न पूछता है, तो मैं आपको कुछ बताऊंगा यहाँ पे। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना याद रखेंगे। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि की प्राथमिकता दी गई थी, द्वितीय वाले में उद्योग की प्राथमिकता, तृतीय वाले में देखिए स्व रिलायंस। पंचवर्षीय योजना देखिए आपका जो चतुर्थ है इसमें न्याय के साथ गरीबी कम करने, विकास तेजी लाना, और 5वीं गरीबी को हटाना और उनके आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। तो ये सारा आप पीडीएफ से रिवीजन मार लीजिएगा। जितने भी दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनसे आपके परीक्षा में प्रश्न निश्चित तौर पे बने हुए हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, बाजार नियंत्रक का संबंध किस सुल्तान से था। दोस्तों जो बाजार को कंट्रोल करने वाला शासक था वो कौन था बता रहा है यहाँ पे, तो अलाउद्दीन खिलजी था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दूं, ऐसे प्रश्न जो आ सकते हैं, तो बहुत मेहनत से सारी चीजें लग रही हैं दोस्तों। इस वीडियो को बहुत सारे लोग लाइक कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दीजिए तुरंत। एंड दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कहीं पे भी। एंड अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कीजिएगा, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। और हम लोग कर रहे हैं ग्रुप डी की कंप्लीट वर्जन इस चैनल के माध्यम से। आगे देखते हैं, यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनको रटिए, क्वेश्चन आता है। तोरह दोस्तों हम लोग बोलते हैं जो यहूदियों की धार्मिक पुस्तक है। 2025 तक विश्व का पहला तैरता हुआ शहर दोस्तों, यहाँ पे देखिए कौन सा शहर दोस्तों बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, यस यू आर राइट। यहाँ पे देखिए दक्षिण कोरिया दोस्तों पहला तैरता हुआ शहर बनाया जाएगा। और दक्षिण कोरिया दोस्तों कहाँ पे है, तो एशिया महाद्वीप में है। इसकी राजधानी क्या है, सियोल है। यहाँ की मुद्रा दोस्तों क्या है, तो यहाँ की मुद्रा हो जाएगी वान। और यहाँ के प्रधानमंत्री किम बू क्यून है और राष्ट्रपति दोस्तों मून जे इन है। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए आप लोगों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, आपको रिवीजन के लिए चीजें चाहिए, आपको टेस्ट के लिए चीजें चाहिए, दैट्स वाई बस यही सारी चीजें मैं आपको डिलीवर भी कर रहा हूं दोस्तों। आप लोगों के लिए मैंने कुछ 500 देखे यहाँ पे
500 क्वेश्चन का मैथ का एक गेस्ट पेपर रेडी किया है। अगर आपके मैथ प्रॉब्लम हो रही है तो इस 500 क्वेश्चन को एग्जामिनेशन से पहले आपको लगा के जाना है। सभी के आपको संपूर्ण हल और नवीनतम परीक्षा पैटर्न पे आधारित है, स्पेशली फॉर ग्रुप डी। एंड साइंस के 1000 क्वेश्चन दोस्तों, ये भी जो पिछले 10 वर्षों में प्रश्न पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के, उनके फुल डिटेल के साथ मैंने ई बुक कवर किया। एंड थर्ड ई बुक आपका जीके को टॉपिक वाइज आप कवर कीजिए। कवर इन द सेंस बस रिवीजन करते रहिए, लेके चीजें आपको धीरे धीरे याद होती रहेंगी। तो सारे टॉपिक आपको ये वाले ई बुक में मिल जाएंगे। ये तीनों ई बुक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, या फिर आप एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ले लिया है, क्योंकि बस रिवीजन करना है, लेके रिवीजन करते रहिए, आपका सब कुछ धीरे धीरे कवर होता रहेगा ग्रुप डी के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, जो कि लेंस की क्षमता दोस्तों, इसका मात्रक क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, मापन और मात्रक से क्वेश्चन आता है, तो डायोप्टर होता है इस क्वेश्चन में बी। ये क्या है दोस्तों, लेंस की क्षमता, इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, इल्तुतमिश जो था ये गुलाम वंश से संबंधित था, ऑप्शन नंबर सी। और इसी की जो बेटी थी दोस्तों, जिसका नाम था रजिया सुल्तान, वो दिल्ली की पहली महिला शासक थी। ठीक है, याद रखेंगे, दिल्ली की पहली महिला शासक बनी थी। अगला देखते हैं, ईरान की मुद्रा का नाम दोस्तों हमें, जी हाँ दोस्तों, ईरान ने रिसेंटली अपनी मुद्रा का नाम चेंज किया है, और दोस्तों याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका तोमन। क्या हो जाएगा दोस्तों, तोमन। और यहाँ के संसद का भी नाम दोस्तों बहुत बार पूछता है, तो ईरान के संसद का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका मजलिस। और यही सेम संसद का नाम दोस्तों आपका मालदीव का भी है, मालदीव के भी संसद का नाम देखिए मजलिस ही आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेद अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है। जैसा कि मैंने कहा कि सारे धर्म के पुस्तकों को भी हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन आता है। तो ये देखो, पारसी धर्म का देखिए आपका जेद अवस्था जो है ये पुस्तक है, किस धर्म का है, पारसी धर्म का है। प्रतिरोध का दोस्तों ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है, साइंस से बहुत आसान क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका ओम। अगला देखते हैं, 7 पर्वतों का नगर दोस्तों हम लोग किसे कहते हैं। जी दोस्तों, 7 पर्वतों का नगर हम लोग कहते हैं रोम को। 7 पर्वतों का नगर आपसे पूछा जाएगा तो रोम याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूध में मक्खन निकालने पर उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हो जाएगा उसके घनत्व देखिए मक्खन निकाल बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, दूध का जो पीला रंग होता है दोस्तों, ये किसकी वजह से होता है दोस्तों, हल्का पीला जो होता है, तो याद रखेंगे ये होता है आपका कैरोटीन की वजह से। और जो सफेद रंग दोस्तों होता है दूध में, वो किसकी वजह से होता है दोस्तों, तो ये जो होता है ये होता है आपका कैसीन की वजह से। ठीक है, और विटामिन डी का एक प्रमुख स्रोत आपका दूध माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक दोस्तों लिखने वाले कौन है, इसके लेखक का नाम आपसे पूछ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये थे ऑप्शन नंबर देखिए बी, ये है देखिए आपके अबुल कलाम आजाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे ना। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया दोस्तों किसका लिखा हुआ है, तो याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एंड ऑटोबायोग्राफी किसका है, तो वो भी इन्हीं का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंडेला दोस्तों किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है। कैंडेला दोस्तों आपका ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। क्या है, कैंडेला, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो मंदिर दोस्तों किस राज्य में स्थित है। बहुत आसान प्रश्न दोस्तों, ये आपका स्थित है मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर कहाँ पे है, ये है आपका मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाएगा कान्हा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों, ये भी हो जाएगा आपका जो कि मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाएगा पन्ना कहाँ पे दोस्तों, तो ये भी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। टोटल 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है। एंड सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व 5 अगर आपसे पूछा जाएगा कहाँ पे है, तो वो भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो वो भी आपका मध्य प्रदेश में ही निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेग का एसआई मात्रक पूछा था, बहुत आसान दोस्तों, ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला देखिए, भारत सेवक समाज, इसकी स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, तो भारत सेवक समाज जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम दोस्तों किसको जाना जाता है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक नगर नाम से हम लोग बेंगलुरु को जानते हैं, जो कि दोस्तों कर्नाटका की राजधानी है। और यहाँ पे देखिए बसराज बम्बई जो यहाँ के सीएम है ना, सबसे पहले याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अग्नि मंदिर दोस्तों किस धर्म की पूजा का स्थल है। अग्नि मंदिर दोस्तों पारसियों का देखिए पूजा स्थल है। और जेद अवस्था भी मैंने आपको बताया इन्हीं की जो कि धार्मिक पुस्तक हो जाएगी। पानीपत के तीसरे युद्ध में दोस्तों किसकी विजय मिली थी, तो पानीपत के देखिए अहमद अब्दाली के देखिए यहाँ पे याद रखेंगे विजय मिली थी। आई थिंक युद्ध सभी लोग को याद हो गया होगा। देखिए 1191 और 1192 देखिए काफी बार पूछा हुआ है। तो इसमें देखिए तराइन का सबसे पहला युद्ध हुआ था। इसके बाद दोस्तों 1526, इसके बाद आपका 1556, इसके बाद आपका 1571। इन तीनों में पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध एंड पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो पानीपत के युद्ध से रिलेटेड आपको याद होना चाहिए। आप बस इन सबके जो ईयर्स याद रखिए, आपके परीक्षा में ईयर्स ही ज्यादा पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अमरनाथ गुफा दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, आपका देखिए जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और जम्मू कश्मीर के तत्कालिक दोस्तों एलजी कौन है, इनका नाम क्या है, तो जम्मू कश्मीर के दोस्तों तत्कालिक जो एलजी है इनका नाम है मनोज सिन्हा। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में जिले दोस्तों कितने हैं, दोस्तों ये हो जाएंगे 20। जितने भी दोस्तों नाग या सांप से संबंधित झीलें हैं,
नाग या सांप से संबंधित झीलें हैं उनका संबंध अगर आपसे किसी राज्य से पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर राज्य से ही वो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भगवान देखिए भगवंत मान जो बने हैं पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, रिसेंटली उनका शादी भी हुआ है। और उत्तराखंड के पुष्कर धामी, और यहाँ पे देखिए जो कि हिमाचल प्रदेश के दोस्तों जयराम ठाकुर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला दोस्तों कौन थी, इनका नाम आपको बताना है। तो रीता फारिया दोस्तों सबसे पहली विश्व सुंदरी बनने वाली जो कि प्रथम भारतीय थी, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। साधारण नमक का रासायनिक नाम आपसे पूछता है तो देखिए यहाँ पे केमिकल नेम जितने भी खाने वाली वस्तुएं हैं उनको याद रखिएगा, तो सोडियम क्लोराइड इसका हो जाएगा NaCl। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था, तो मैंने आपको इस क्वेश्चन बताया था पहले ही, देखिए उसमें तृतीय पूछा था, इसमें देखिए इसमें कृषि पे बल दिया गया था। अगला देखिए ताप का एसआई मात्रक दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ताप का दोस्तों जो एसआई मात्रक हो जाएगा आपका केल्विन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जी हाँ दोस्तों, तो इनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको भारत का भी सर्वोच्च सम्मान दिया गया था और पाकिस्तान का भी निशान पाकिस्तान इनको दिया गया था, दोनों इनको दिया गया था। अगला देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसकी प्राथमिकता दी गई थी, तो इसमें देखिए औद्योगिकरण दिया गया था, तीव्र औद्योगिकरण के जो की प्राथमिकता दी गई थी। ईसाइयों का दोस्तों जो यहाँ पे प्रथम धार्मिक ग्रंथ है वो कौन सा है, प्रथम दोस्तों यहाँ पे बाइबल हो जाएगा। देखिए मैंने आपसे कहा कि धार्मिक ग्रंथ मैंने सारे लिए हैं, इस सेशन में आपको सारे मिल जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका ईसाइयों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वाला दोस्तों कौन सा है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, तो कमेंट करके बताइए कि जेद अवस्था मैंने किसका बताया अभी। 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस दोस्तों मनाया है, जी हाँ दोस्तों, इसमें देखिए 57वां स्थापना दिवस मनाया है। और दोस्तों बीएसएफ जो है दोस्तों इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे, नई दिल्ली। इसके महानिदेशक कौन है, पंकज कुमार सिंह। इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। पंकज कुमार सिंह को याद रखिएगा जो इनके महानिदेशक है, क्वेश्चन आता है। छात्रों के लिए विद्या दिवेना योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया दोस्तों, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया। तो गवर्नमेंट स्कीम, आपको धीरे धीरे मैं क्वेश्चन रिवाइज कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट स्कीम से भी जो प्रश्न बनेंगे। आंध्र प्रदेश दोस्तों इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई, राजधानी इसकी अमरावती हैदराबाद। मुख्यमंत्री दोस्तों इसका हो जाएगा यहाँ पे, हैदराबाद नहीं होगा, अब ये जो होगा ये हो जाएगा आपका तेलंगाना का। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कलिंग पुरस्कार दिया गया 2021 में दोस्तों किसे दिया गया, कलिंग अवार्ड, तो दोस्तों ये दिया गया था विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को ही दिया गया था, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोतियों का शहर दोस्तों किस शहर को कहा जाता है, जी हाँ दोस्तों, मोतियों का शहर हम लोग कहते हैं हैदराबाद को ना। और हैदराबाद दोस्तों किस नदी के किनारे बसी हुई है, मूसी नदी के किनारे बसी हुई। क्वेश्चन आता है कि चार मीनार कहाँ पर है, तो दोस्तों ये भी आपका हैदराबाद में ही है। अगला देखते हैं, विश्व में अधिकतम दूरी पर दोस्तों कौन सा, पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर कौन सा मंडल है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यस दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये है आपका बहिर्मंडल। सबसे दूरी पे दोस्तों कौन सा हो जाएगा, बहिर्मंडल। विभवांतर का एसआई मात्रक हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका बोल्ट। विभवांतर का जो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा आपका बोल्ट। तो सारे देखिए मात्रक जो है, मापन और मात्रक से आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग दोस्तों कैसा होता है, आपसे बता दोस्तों, ये जो ब्लैक बॉक्स होता है ये नारंगी कलर का होता है। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का दोस्तों प्रयोग किया जाता है, दोस्तों इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों का प्रयोग किया जाता है। जितने भी सीसा संचायक आपकी बैटरियां होती है, किसकी, सल्फ्यूरिक अम्ल की। किस जापानी अभिनेत्री को यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है, जी हाँ दोस्तों, ये नाओमी कवासे को देखिए बनाया गया है गुडविल एम्बेसडर। और यूनेस्को दोस्तों एस्टेब्लिशमेंट कब है, 4 नवंबर 1946, मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। और अध्यक्ष दोस्तों इस कौन है, आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला देखिए, साइना नेहवाल का संबंध दोस्तों किस खेल से है, तो साइना नेहवाल संबंध दोस्तों किससे है, आपको पता है दोस्तों, इनका संबंध जो हो जाएगा ये हो जाएगा बैडमिंटन से। और अगर आपसे पूछा जाएगा इनकी ऑटोबायोग्राफी दोस्तों कौन सी हो जाएगी, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों प्लेइंग टू विन। याद रखिएगा क्या है इनकी ऑटोबायोग्राफी, प्लेइंग टू विन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंसुलिन का स्रोत दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी कमी से आपको पता है शुगर होता है। मलेरिया रोग दोस्तों किसके द्वारा फैलता है, तो मलेरिया रोग प्रोटोजोआ से फैलता है और ये मादा एनिफ्लीज मच्छर के काटने से होता है ना, मादा एनिफ्लीज मच्छर के काटने की वजह से हो जाता है। फैजी दोस्तों किसके दरबार में रहते थे, दरबारियों के कवियों से रिलेटेड प्रश्न आता है, देखिए तो अकबर के दरबार में आपके फैजी थे। अगला देखते हैं, 4 मीनार दोस्तों अभी मैंने आपको बता दिया कि आपका ये हैदराबाद में है। और इसको देखिए 1592 में कुली कुतुब शाह के द्वारा दोस्तों इसको बनाया गया था, प्लेग के उन्मूलन में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2023 में कौन सा देश पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जी हाँ दोस्तों, ये आपका भारत करने वाला है। अगर आपसे पूछा जाएगा 20 में किसने किया, तो सऊदी अरब ने किया था। G20 सम्मेलन देखिए 2021 में किसने किया, इटली ने किया था। G20 सम्मेलन इंडोनेशिया ने 2022 में और 23 में दोस्तों भारत में करेगा। और मैंने आपको बता दिया है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लोहा का शुद्धतम रूप दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, सबसे शुद्ध दोस्तों लोहा जो होता है वो होता है पिटवा लोहा।
दिलवाड़ा का मंदिर दोस्तों कहाँ पे संबंध दोस्तों, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। और ये दोस्तों कहाँ पे है, तो ये माउंट आबू में है। कहाँ पे है ये माउंट आबू में है। और ये दोस्तों कहाँ पे, राजस्थान में है। और राजस्थान में जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों उसी पर ये जो कि बना हुआ है। भारत का कौन सा नदी जो भ्रंश घाटी से गुजरती है दोस्तों, जी दोस्तों नर्मदा नदी है जो भ्रंश घाटी से गुजरती है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। देखिए अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर की, याद रखेंगे 1312 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। चलिए, गोदावरी नदी की 1665, कावेरी की 805 किलोमीटर और कृष्णा नदी की 1400 किलोमीटर की टोटल लंबाई है। अगला देखते हैं, नाव दौड़ दोस्तों किस राज्य का एक लोकप्रिय खेल है, तो देखिए केरल राज्य का एक लोकप्रिय खेल हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब लोग मसालों का बगीचा भी कहते हैं। और दोस्तों वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम यहीं पे आया। इसके दोस्तों CM का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो हो जाएगा पिनाराई विजयन। क्या है ये दोस्तों इनका नाम हो जाएगा पिनाराई विजयन। तमिलनाडु के दोस्तों MK स्टालिन, गुजरात के भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे। आगे बढ़ते हैं, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक दोस्तों कौन है, इनका नाम दोस्तों याद रखेंगे शूद्रक के द्वारा। देखिए मृच्छकटिकम लिखा गया, बहुत लोग कालिदास और सूरदास लगा के आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे, तो महावीर दोस्तों क्वेश्चन आता है बहुत बार दोस्तों, ये क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। अगला देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था, जी हाँ दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो कि पटना में हुआ था। भारतीय सेना को किस देश से एडवांस हेरान ड्रोन दोस्तों मिला है, ये कौन सा देश है, करेक्ट आंसर दोस्तों आएगा इजराइल के द्वारा। दोस्तों ये देखिए ड्रोन आप देख सकते हैं जो कि भारत के लिए मिला है, स्पेशली सीमाओं पर निगरानी करने के लिए। यहाँ की मुद्रा साकाल है, राष्ट्रपति यहाँ पे इसाक हरजोग है, प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट है, इजराइल की संसद का नाम नेसेट है और इजराइल सबसे बड़ी नदी दोस्तों कौन सी है, तो जॉर्डन जो कि सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। इकेबाना दोस्तों क्या है, इकेबाना दोस्तों आपके फूलों की सजावट की एक जापानी पद्धति है, याद रखेंगे। रण छोड़ ये संबंध दोस्तों जो कि किससे है, तो रणछोड़ दोस्तों इनके पिताजी का नाम था, इसीलिए देखिए इसमें ऐड हुआ है मोरारजी देसाई रणछोड़ इनका पूरा नाम था। कबड्डी खेल में दोनों पक्षम दोस्तों मैंने आपको सब बता दिया पहले ही, तो इसमें देखिए साथ साथ होते हैं, ये वाला आपको देखिए मिल जाएगा। आप देखिए बहुत सारे लोग PDF के लिए पूछते हैं, PDF अपलोड नहीं होता है, PDF रात में अपलोड होता है, सुबह आपको दिखता है। आप जाएंगे PDF वाले सेक्शन में तो आपको सारे PDF दिखेंगे जितने भी अब तक के क्लास हो चुके हैं, तो आप लोग फटाफट जाके उसको भी ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में दोस्तों कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ है, तो कहवा दोस्तों सबसे अधिक उत्पादन जो करता है दोस्तों वो कर्नाटक करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट अगर आपसे पूछा जाएगा कि मूंगफली का दोस्तों जो कि सबसे ज्यादा कौन करता है, तो गुजरात। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन दोस्तों कौन करता है, तो ये करता है आपका मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करते हैं, दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं ये पास्कल के सिद्धांत पे काम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए थ्योरी है इसका, जब किसी बंद पात्र में रखे द्रव में किसी एक भाग पर संतुलन अवस्था में दाब लगाया जाता है तो बिना क्षय हुए संपूर्ण द्रव का सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। इसे पास्कल नियम कहते हैं, अथवा द्रव के दाब के संचरण नियम को भी देखिए हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह दोस्तों कौन है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका मुंबई। तो सबसे बड़ा जो पोर्ट है भारत का वो मुंबई के दक्षिण बना हुआ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, या फिर इसे हम लोग नावा सोवा सेवा के नाम पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, हैजा रोग दोस्तों फैलता है किसकी वजह से, दोस्तों ये गंदे पानी से फैलता है। बी इज द राइट आंसर। ये किससे फैलता है, गंदे पानी से। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय समाज सेवक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना दोस्तों किसने किया था, जी हाँ दोस्तों ये स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। यहाँ पे देखिए मैंने सारा लिखा है, एशियाटिक सोसाइटी, विलियम जोन्स, आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय, यंग बंग, हेनरी डेरेजियो, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर, आदि ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर, प्रार्थना समाज, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले, आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, इंडियन सोसाइटी दोस्तों आनंद मोहन बोस, याद रखिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया दोस्तों, तो ये हिमाचल प्रदेश की सरकार को देखिए यहाँ पे ये दिया गया। और यहाँ के देखिए जो CM कौन हो जाएंगे, जयराम ठाकुर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून दोस्तों कब समाप्त हो जाती है, तो दोस्तों ये समाप्त कब हो जाती है, तो सितंबर के महीने में दोस्तों ये समाप्त हो जाती है, याद रखिएगा। किस वाद्य यंत्र पर सभी राग बजाए जा सकते हैं, तो ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया दोस्तों, तो बांसुरी हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए, जिसमें सभी वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। अगला देखिए, बाजार के नियम के प्रवर्तक के रूप में दोस्तों हम लोग किसे मानते हैं, तो दोस्तों ये हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, जो कि बाजार के नियम के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शा। 17वां क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है, दोस्तों ये राष्ट्रपति करते हैं। और हमारे 15वें राष्ट्रपति बनी है दोस्तों, आपको पता है ये कौन है, मुर्मू जी हमारी 15वीं, और मोदी जी भी देखिए 15वें नंबर के ही हैं। और राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन है, तो आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति है। आर्टिकल नंबर 75 में दोस्तों जो कि आपका हो जाएगा
प्रधानमंत्री, और मुख्य न्यायाधीश दोस्तों 124A में है, और आपका जो राज्यपाल दोस्तों हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 155 आर्टिकल में। अगला दोस्तों बटरफ्लाई शब्द किस खेल संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, बटरफ्लाई का संबंध देखिए हो जाएगा आपका तैराकी से। इसका संबंध किससे है? तैराकी से। अगला देखिए फ्यूज के तार में किसका दोस्तों मिश्र धातु होता है? जी हाँ दोस्तों, फ्यूज के तार में देखिए टीन का देखिए मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध दोस्तों किस खेल से है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, पहली देखिए भारोत्तोलन, यहाँ पे मेडल जीतने वाली, ऑप्शन नंबर बी कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन देखिए कंप्यूटर की प्रथम भाषा दोस्तों कौन सी थी? तो कंप्यूटर सबसे पहली जो भाषा थी वो थी फोर्ट्रॉन। सी इज द करेक्ट आंसर, फोर्ट्रॉन याद रखेंगे। दूध में दोस्तों कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे लैक्टोज जो हो जाएगा दूध में, जो कि शर्करा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्टीम इंजन का निर्माण किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, स्टीम इंजन का निर्माण किया था, भाप इंजन देखिए किसने किया था? तो ये देखिए जेम्स वाट ने एंड रुडोल्फ डीजल ने दोस्तों डीजल इंजन का किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एसएच कप का संबंध दोस्तों किस खेल से है? जी हाँ दोस्तों, एसएच खेल का संबंध आपका क्रिकेट से है। इस क्वेश्चन में डी आंसर से हो जाएगा। अगला देखिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रनिदेशक बनने वाली पहली महिला दोस्तों कौन थी? तो यहाँ पे देखिए इनका नाम याद रखेंगे, गीता गोपीनाथ को बनाया गया है IMF, और इसके जो अध्यक्ष हैं क्रिस्टिना जॉर्जिएवा। सदस्य देश की संख्या दोस्तों पूछा जाएगा तो 190 इसमें टोटल आपके सदस्य देश हो जाएंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पंपा किस भाषा के दोस्तों आदि कवि थे? तो पंपा जो थे वो कन्नड़ भाषा के दोस्तों आदि कवि थे। सी इज राइट। एक बैरल दोस्तों कितने लीटर होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो एक बैरल दोस्तों आपके 159 जो कि लीटर्स होते हैं। आज मैंने 80 क्वेश्चन ही लिए हैं, आने वाले सेशन में कुछ और क्वेश्चंस जोड़े जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। लगातार रिवीजन वाले सेशन में आपको डिलीवर करता रहूंगा। एंड दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो ई बुक्स लॉन्च किए हैं, अगर आपने नहीं लिए हैं तो फटाफट आप लोग ले लीजिए। ये देखिए जो मैंने आपके लिए मॉक टेस्ट लॉन्च किया है, इसको आप लोग लेके डेली बेसिस पे सॉल्व करिए। सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 17 अगस्त परीक्षा के लिए, और दोस्तों इन सभी के सोल्यूशन के साथ आपको चीजें दी जा रही हैं, तो आप बाद में एनालिसिस भी कर सकते हैं। और दोस्तों टेस्ट लगाना अभी बहुत जरूरी है, और पीडीएफ भी आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, तो जरूर से पीडीएफ ले लीजिएगा। और बहुत सारे लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करने में अगर समस्या भी होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखिए यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप सिंपली इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम लिख के मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप ग्रुप डी लिख के भी मैसेज करेंगे तभी भी आपको मिल जाएगा। नहीं 7307-648-748 पे। और कोई भी प्रकार की समस्या हो तो आप इसमें व्हाट्सअप और कॉल कर सकते हो। यहाँ देखिए नोट्स वाले फीचर मैंने बहुत सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स डाले हैं, ग्रुप डी के लिए आप ले सकते हैं। और बहुत सारे दोस्तों ई बुक आपके लिए फ्री हैं, आप इन ई बुक सेक्शन में जाके वो फ्री वाले ई बुक को भी ले सकते हो। और क्लास का पीडीएफ दोस्तों यहाँ पे है, क्लास का पीडीएफ, तो ये क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में जाके आप लोग इसको भी ले लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।